नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर डालते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का पश्चिम बंगाल का दौरा आज। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में 3 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। राम जन्मभूमि परिसर में शिव मंदिर पर 29 अप्रैल को धर्म ध्वजा फहराएंगे सीएम योगी। 1000 से ज्यादा अतिथि बनेंगे साक्षी। यूपी में तकनीकी समिति की रिपोर्ट आने तक स्मार्ट मीटर पर रोक। जीरो बैलेंस पर भी बिजली आपूर्ति जारी रहेगी। यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 15 जिलों के डीएम समेत 40 आईएएस के भी तबादले। दुर्गा शक्ति नागपाल देवी पाटन मंडल के कमिश्नर बनी। यूपी में समय पर नहीं होगा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव। मतदाता सूची का तीसरी बार होगा सत्यापन। रायबरेली में 25,000 के नामी बदमाश राजू पुलिस मुठभेड़ में घायल। राजू पर कई आपराधिक मुकदमे हैं दर्ज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लखनऊ पर है आतंकवादी आकिब और आजाद के पासपोर्ट निरस्त। दुबई में बैठे संदिग्ध आतंकवादियों के पासपोर्ट निरस्त। गृह मंत्रालय की मदद से गिरफ्तारी के लिए प्रक्रिया जारी। मॉड्यूल से जुड़े बाकी संदिग्धों के भी सबूत जुटा रही एजेंसी। मैजुअल दिल्ली एयरपोर्ट से किया गया था गिरफ्तार। साउथ अफ्रीका में रह चुका था मैजुअल। आकिब और आजाद के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया। यूपी एटीएस जल्द बाकी संदिग्धों की कर सकती है गिरफ्तारी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर आपको हम बता दें, साउथ अफ्रीका में रह चुका था मैजुअल। आकिब और आजाद के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किए जाने की बात सामने आई है। यूपी एटीएस जल्द बाकी संदिग्धों की कर सकती है गिरफ्तारी। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से खबर, आतंकवादी आकिब आजाद के पासपोर्ट निरस्त किए जाने की बात सामने आई है। दुबई में बैठे संदिग्ध आतंकवादियों के पासपोर्ट निरस्त। दुबई में बैठे संदिग्ध आतंकवादियों के पासपोर्ट निरस्त किए जाने की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, गृह मंत्रालय की मदद से गिरफ्तारी के लिए प्रक्रिया जारी। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मॉड्यूल से जुड़े बाकी संदिग्धों के भी सबूत जुटा रही है एजेंसी। मैजुअल दिल्ली एयरपोर्ट से किया गया था गिरफ्तार। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, साउथ अफ्रीका में रह रहा था मैजुअल। मनीष तिवारी इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ चुके। मनीष, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? संदिग्धों को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए जिस प्रकार से जो है दुबई में बैठे आतंकी आकिब और आजाद के जो है पासपोर्ट जो है निरस्त कर दिए। गृह मंत्रालय की मदद से जो है उनकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया जो है की जा रही है। जिस प्रकार से देखा जाए उनके जो साथी यहाँ पर जिस प्रकार से वहाँ से इनकी फंडिंग होती थी और फंडिंग के दौरान जो है कई इनके साथी जो है यूपी से जो है गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि साउथ अफ्रीका में रह रहे मैजुअल को दिल्ली एयरपोर्ट से किया गया था गिरफ्तारी पूरे मामले में। तो कहा जाए जिस प्रकार से आकिब और आजाद के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर भी जारी किया गया है, तो कह सकते हैं जिस प्रकार से उनके पासपोर्ट को निरस्त किया गया है। लगातार जो है इसमें एटीएस से सम्मिलित, क्योंकि कई राज्यों का ये मामला है और इसके चलते जो है ये पूरा मामला जो है एटीएस के तहत जो है इंक्वायरी किया जा रहा है। इनके जिस प्रकार से ये पाकिस्तानी हैंडल या बाकी जो इनके साथ जो यहाँ पर इनके जो आतंकी यहाँ पर जो गिरफ्तार हुए हैं, जो फंडिंग हो रही थी और जिस प्रकार से यहाँ पर रैकी करके जो वीडियो या फोटोग्राफ देखे, सभी मामलों को जोड़ करके जो है लगातार जो है एटीएस जो इस पे पूरी इंक्वायरी कर रही है। और जिस प्रकार से अब देखा जा सकता है कि सबसे पहले
पासपोर्ट को जो है निरस्त किया गया है और इनकी गिरफ्तारी के लिए जो है गृह मंत्रालय को जो है पत्र लिखा गया है, जिससे कि ये दुबई में से जो है इनको हिंदुस्तान में लाया जा सके और जिस प्रकार से इनके ऊपर कई मामले जुड़े हैं पूरे मामलों का खुलासा हो सके। जी शुक्र मनीष आपका, लेकिन बने रहेगा हमारे साथ में, हम आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। यूपी एटीएस जल्द पाकियों की गिरफ्तारी कर सकती है। लखनऊ से खबर, गर्मी बढ़ने पर स्कूलों का समय बदल सकेंगे बीएसए। प्राथमिक स्कूलों के समय में बदलाव कर सकेंगे बीएसए। शासन ने इसके लिए बीएसए को अधिकृत किया। जालौन, हमीरपुर और औरैया के बीएसए ने बदला समय। चंदौली व जौनपुर में स्कूलों का समय बदला। बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने निर्देश दिए। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, शासन ने इसके लिए बीएसए को अधिकृत किया। जालौन, हमीरपुर, औरैया के बीएसए ने समय बदला। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। चंदौली व जौनपुर में स्कूलों का समय बदला। लखनऊ से बड़ी जानकारी, मनीष हमारे साथ में लगातार बने हुए। मनीष, अब बीएसए अधिकृत किए गए हैं स्कूलों का समय बदलने के लिए। गर्मी को देखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि समय जल्द ही बदला भी जाएगा। पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? जी बिल्कुल, इस प्रकार से जो है शासन के द्वारा जो है बीएसओ को जो है पूरी तरीके से अधिकार दे दिया गया है। जिस प्रकार से जो है पूरे उत्तर प्रदेश में जो है लगातार बढ़ता जा रहा है और इसके चलते बच्चों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसके चलते ये निर्देश जारी किए गए हैं कि स्कूलों के जो है टाइमिंग का बदलाव जो है बीएसए कभी भी कर सकते हैं। इसके चलते जो है कुछ प्रदेश के जिले जहां पर सबसे ज्यादा टेम्परेचर है, चाहे वो जालौन हो, हमीरपुर, औरैया, चंदौली, जौनपुर में जो है बीएसए के अनुपालन में स्कूल का समय को जो है बदला गया है। जिन जिलों में जो है पारा ज्यादा बढ़ता जा रहा है वहां पर स्कूलों की टाइम चेंज की जा रही है। जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि बस सिर्फ बच्चों के छोटे बच्चे होते हैं और गर्मी की प्रकोप की वजह से जो है उनको किसी प्रकार से शारीरिक प्रॉब्लम ना हो, इसी के चलते जो है ये निर्देश जारी किया गया है। जी बहुत शुक्रिया मनीष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर जालौन, हमीरपुर और औरैया के बीएसए ने समय बदल भी दिया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, बीएसए को अधिकृत किए जाने के बाद सामने आई है। चंदौली व जौनपुर में स्कूलों का बदला। लखनऊ से खबर, अतीक अहमद की बेनामी जमीन का बड़ा खुलासा। अतीक अहमद की 50 बीघा बेनामी जमीन का बड़ा खुलासा। एलजे की गोपनीय जांच में मिली अहम जानकारी। वेलनेस सिटी आवासीय योजना से जुड़ी जांच में आया मामला। 20 से ज्यादा प्रभावशाली लोगों की भी जमीन रडार पर। पहले से खरीदी गई जमीनों में गड़बड़ी। रियल एस्टेट कंपनियां जांच के घेरे में आई। कई गांवों की जमीन पर एलडीए की नजर। जांच में फर्जी नामों और बेनामी सौदों के संकेत मिलने की बात सामने आई है। वेलनेस सिटी योजना में मुजफ्फरनगर शामिल और चौरसिया, हरदासी, खेड़ा, साथ ही बलरामपुर, हबीबगांव शामिल होने की बात सामने आई है। लखनऊ से खबर, अतीक अहमद की बेनामी जमीन का बड़ा खुलासा। बीस से ज्यादा प्रभावशाली लोगों की जमीन रडार पर। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
रायबरेली से खबर है। सई नदी में डूबने से एक युवक की मौत। भैंस चराने गया था 15 वर्षीय युवक रूपेश। नदी के पार भैंस जाने से नदी में कूदा था रूपेश। अधिक पानी होने की वजह से डूबने से मौत हुई। शहर कोतवाली क्षेत्र के बीबीपुर के पास की पूरी घटना। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। नदी के पार भैंस जाने से नदी में कूदा था रूपेश। सई नदी में डूबने से युवक की मौत। शहर कोतवाली क्षेत्र के बीबीपुर की पूरी घटना। रायबरेली से खबर। सई नदी में डूबने से एक युवक की मौत की बात सामने आई है। भैंस चराने गया था नदी, तो भैंस चली गई उस पार, तो उसी को निकालने गया था, तो बीच में वो फंस गया, तो उसकी डूब गया वहाँ पे। तो डूबने से प्रशासन ने बताया कि मृत्यु हो गई। एम्बुलेंस वाले बुलाया गया, लोगों गांव के वहाँ बताया कि उसकी मृत्यु हो गई है, तो यहाँ अभी जिला अस्पताल में लेके आए। अभी एक 15 साल का एक युवक पुलिस के द्वारा लाया गया है। परिजनों के द्वारा बताया गया था कि बालक पानी में डूब गया था। बालक को जब मैंने यहाँ देखा तो ब्रॉड डेड बालक घोषित किया गया। शव को कब्जे में लेके बॉडी को मॉर्चरी भेज दिया गया है पीएम के लिए। पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। अमेठी में चलाए जा रहे ऑपरेशन चक्रव्यूह अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक सरवर्टन टी के निर्देशन में थाना संग्रामपुर पुलिस और स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई में एक शातिर हिस्ट्री शीटर को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान शनि पांडे उर्फ सुभाष के रूप में हुई है, जो अमेठी के बेलखरी क्षेत्र का निवासी है। पुलिस के अनुसार आरोपी लंबे समय से चोरी और अन्य आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय था और इस पर कई मुकदमे पहले से दर्ज हैं। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक तमंचा, एक खोखा कारतूस और एक जिंदा चोरी की बैटरी, झटका मशीन और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की है। बीस 4/2026 को समय सुबह करीब 3:20 पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा संदिग्ध वाहन व्यक्तियों के विरुद्ध चलाए गए ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत स्वाट टीम तथा थानाध्यक्ष पुलिस टीम के द्वारा
बेलखरी से विशेषरगंज तिराहे पर चेकिंग की जा रही थी। इसी बीच एक संदिग्ध मोटरसाइकिल सवार उधर से गुजरा। पुलिस टीम द्वारा जब उसको रोकने का प्रयास किया गया तो वो रुका नहीं, बल्कि जान मारने की नीयत से पुलिस टीम पर फायर कर दिया। जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी। जब उसको हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम सनी पांडे जो अगली खबर लखनऊ से आपको बताते हैं। इस बीच बड़ी जानकारी लखनऊ से सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर लखनऊ से, सीएम योगी का जनता दर्शन कार्यक्रम, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। 5 केजी सेवा आवास पर जनता दर्शन। सीएम ने सभी लोगों की समस्याएं सुनी, अधिकारियों को निस्तारण के भी दिए निर्देश। और यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बुलंदशहर जिले के खुर्जा देहात क्षेत्र में शिकारपुर मार्ग स्थित रॉयल रिजॉर्ट के सामने देर रात बड़ा हादसा हो गया, जहां सड़क किनारे खड़ी 3 कारों में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते तीनों वाहन जलकर खाक हो गई। जानकारी के अनुसार वलीमा रिसेप्शन कार्यक्रम में शामिल होने आए कार स्वामी अपनी गाड़ियां रिजॉर्ट के बाहर खड़ी कर अंदर आए थे। इस दौरान आतिशबाजी से निकली चिंगारी के कारण एक कार में आग लग गई, जो तेजी से फैलकर अन्य 2 कारों तक पहुंच गई। आग लगते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत ही दमकल विभाग को सूचना दी। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक 3 कारें पूरी तरीके से जल चुकी थी। घटना में लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। जौनपुर में लोक जनशक्ति पार्टी उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में भगवान परशुराम जयंती एवं सदस्यता ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यालय वाजिदपुर में किया कार्यक्रम की बात सामने आई है। कार्यक्रम दोपहर 12 बजे शुरू हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष राजीव पासवान ने भगवान परशुराम के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि भगवान परशुराम साहस, धर्म और न्याय के प्रतीक हैं और उनका जीवन समाज को अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की प्रेरणा देता है। अमरोहा के जिलाधिकारी बने आईएएस नितिन गौड़। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 2026 बैच के आईएएस नितिन गौड़ हापुड़ पिलखुआ विकास प्राधिकरण में वीसी थे नितिन, और राज्य सरकार के प्रशासनिक फेरबदल के तहत नियुक्ति की बात सामने आई है। जनपद में विकास कार्यों को तेज करने की उम्मीद बढ़ी। कानून व्यवस्था को और मजबूत करने पर रहेगा फोकस। राज्य सरकार के प्रशासनिक फेरबदल के तहत नियुक्ति की बात सामने आई है। पिलखुआ विकास प्राधिकरण में वीसी थे नितिन। प्रशासनिक फेरबदल के तहत नियुक्ति।
अमेठी से खबर है, मुख्य विकास अधिकारी का हुआ ट्रांसफर। शासन ने जारी किया स्थानांतरण आदेश। नए अधिकारी की जल्द होगी तैनाती। प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज। विकास कार्यों पर पड़ सकता है बड़ा असर। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। नए अधिकारी की जल्द होगी तैनाती। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मेरठ से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। विकास कार्यों पर पड़ सकता है बड़ा असर। अमेठी से खबर, मुख्य विकास अधिकारी का हुआ ट्रांसफर। मेरठ से खबर, परशुराम जयंती पर फरसा लहराने पर विवाद। शौर्य यात्रा में फरसा लहराने पर हुआ विवाद। डीएसपी सुचिता सिंह ने मुकदमा लिखने के लिए चेतावनी दी। फरसे और डंडे लहराने वालों को दी मुकदमे की चेतावनी। चेतावनी देने का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। सीसीएसयू से निकाली जा रही थी परशुराम शौर्य यात्रा। शौर्य यात्रा में फरसे और डंडे लहराने के आरोप की बात सामने आई है। अगली खबर है बांदा से, जहां पर रामकेश निषाद ने स्मार्ट मीटर को लेकर उपभोक्ताओं की बढ़ती शिकायतों और विरोध को गंभीरता से लेते हुए विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में मंत्री ने साफ कहा कि उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान करना विभाग की जिम्मेदारी और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मामला बांदा सहित कई जिलों में स्मार्ट मीटर से जुड़ी समस्याओं और अधिक बिल आने की शिकायतों से जुड़ा है। उपभोक्ताओं का आरोप है कि स्मार्ट मीटर लगाने के बाद अंधाधुंध बिलिंग और तकनीकी गड़बड़ियों के कारण उन्हें परेशानी झेलनी पड़ रही है। कई मामलों में प्रीपेड मीटर के एडवांस भुगतान के बावजूद अचानक बिजली कट जाने की शिकायतें भी सामने आई हैं। जल शक्ति राज्य मंत्री ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि उपभोक्ताओं की सहमति के बिना स्मार्ट या प्रीपेड मीटर नहीं लगाए जाएंगे। उन्होंने निर्देश दिए कि कैंप लगाकर लोगों को जागरूक किया जाए, उनकी शंकाओं का समाधान किया जाए। मंत्री ने यह भी कहा कि गलत बिलिंग की शिकायतों का तुरंत निस्तारण किया जाए। ये है कि हम बत्ती के लिए आए हैं। हमारी बत्ती बहुत महंगी आ रही है, हमको कम चाहिए, पुराना मीटर लगना चाहिए, नया उखाड़ के स्मार्ट कार्ड हटा रहे। स्मार्ट मीटर से क्या दिक्कतें हो रही हैं? बिल आ रहे हैं एक महीने में 5,000 10,000 कहाँ से भरेंगे हम? पहले कितना आता था? पहले 150 200 300 बहुत झीक के आता था। हमारे एक कमरे है, एक कमरे में बत्ती जलती है, सबकी लाइट नहीं जलती, न खुला है न फ्रिज है, कुछ नहीं है। इसके लिए आया है कि ये बिजली विभाग के लिए कि ये बिजली आती है और 2-2 3-3 घंटे के लिए गायब हो जाती है। और ये जो स्मार्ट मीटर लगा है तो इसमें ये मीटर हटाया जाए और पुराना मीटर जो है, पुराने मीटर की मांग है वो मीटर लगाया जाए। मीटर में बिल बहुत आ रहा है, 5-5 6 हज़ार आ जाते, महीना नहीं पूरी पे बिल आ जाता इतना। गरीब आदमी इतना कहाँ भर पाएगी? पहले कितना आता था? पहले 200 250 300 बहुत है इतना। तो अभी तक ही आ रहा है बिल। ये मीटर हट जाए, पुराना मीटर लग जाए। मामला है कि जो ये नए मीटर लगे हैं तो इतना बिल आ रहा है अंकल जी, हम क्या बताएं। 5-5 हज़ार रुपये आता है, एडवांस जमा करवा लेते, फिर भी 6 दिन बत्ती नहीं चलती है। तो क्या मांग है आपकी? हमारा ये मांग है कि हमारे ये नए जो मीटर है ये हटा दिए जाए और ये पुराने हैं ये लगा दिए जाए। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।